नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। किसने कराई स्वाति की पिटाई? ये एक ऐसा प्रश्न है जो इस वक्त न केवल राजनीति के का केंद्र बिंदु बन गया है, बल्कि इस देश में हर घर में सिर्फ यही चर्चा हो रही है। आखिरकार राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जिन्होंने हमेशा से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुखरता दिखाई, वो आखिरकार क्यों चुप रही इतने दिनों तक? 13 मई की हुई वारदात आज भी राजनीति का गढ़ बनती जा रही है। 13 मई को हुई वो वारदात जिसमें सीएम हाउस के अंदर, अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर उनके साथ मारपीट होती है। आरोप लगता है सीएम के खास राइट हैंड, उनके पीएम विभव कुमार पर। 13 तारीख की घटना हो जाती है। 4 दिन बीतने के बावजूद भी एफआईआर नहीं होता। कहा जाता है कि स्वाति मालीवाल सामने नहीं आ रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। लेकिन कल देर रात आखिरकार दिल्ली पुलिस के सामने 4 घंटे की पूछताछ के बाद मालीवाल ने अपना मुंह खोला, और जब मुंह खोला तो मुश्किलें केवल विभव की नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी की बढ़ गई। विभव कुमार फरार चल रहा है। पुलिस की 10 टीमें विभव की तलाशी में जुटी हुई है। इस सब के बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक वीडियो जारी किया जाता है और वीडियो का नाम दिया जाता है स्वाति का सच। 50 सेकंड के लगभग का यह वीडियो है जिसमें यह दिखाने और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें गलती स्वाति मालीवाल की है। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर धुआं उठ रहा है, मतलब आग लगी थी। स्वाति मालीवाल के साथ कुछ तो सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में हुआ था। स्वाति मालीवाल स्पष्ट रूप से कह रही है कि सिर्फ छोटा सा ही हिस्सा क्यों, बल्कि पूरा देश ये कह रहा है कि पूरा हिस्सा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, क्यों नहीं इस पूरे वीडियो को दिखाया जा रहा है जिसमें सच छिपा हुआ है। आखिर किसने कराई है स्वाति की पिटाई? ये सवाल अब भी ज्वलंत है। और सवाल यह भी है कि स्वाति की पिटाई हुई किस लिए है? क्या स्वाति ने अरविंद केजरीवाल का कुछ चुरा लिया? क्या स्वाति ने सुनीता केजरीवाल का कुछ चुरा लिया? क्या अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल से पैसे की डिमांड कर रही थी स्वाति? अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो फिर इस अगर मगर के बीच में स्वाति के आरोप बड़े हैं। किसने कराई है स्वाति की पिटाई, और ये क्यों बार बार कहा जा रहा है कि स्वाति की जान को खतरा है? इन सब के बीच अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस की टीम सीएम आवास पहुंची हुई थी। स्वाति मालीवाल उनके साथ उपस्थित थी। वहां से एफएसएल की टीम अब निकल चुकी है। लेकिन इन सब के बीच राजनीति गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस मसले को महिला सुरक्षा से जोड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक बार भी, और न केवल अरविंद केजरीवाल, एक बार भी ये बताने को तैयार नहीं कि स्वाति मालीवाल द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, जो पिटाई की गई है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। आज इसी पर हम करेंगे खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि। उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले आपके सामने वो वीडियो रखना चाहते हैं जिसके आने के बाद से सियासी हलचल भूचाल में तब्दील हो गई। आप ऐसा ना बोलें। Just because you are seated, क्योंकि आपसे ये तो तो कह रहे हैं हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज प्लीज कम विद मी प्लीज। मैडम बात सुनो। हेलो मैम प्लीज। उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा। और चलिए इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आतिशी मार्लिना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सीधे चलते हैं। तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन
मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है, और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर, और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है, लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। विभव कुमार जी ने आज दिल्ली पुलिस के पास स्वाति मालीवाल, तो आतिशी मार्लेना ये कह रही है कि स्वाति मालीवाल एक मोहरा है, बीजेपी ने ये बड़ा षड्यंत्र रचा है, और ये सीधे सीधे इसमें स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल बड़े हैं, अगर ये वीडियो सच है तो फिर संजय सिंह क्यों सामने आकर कहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई है, अभद्रता हुई है? अगर ये वीडियो ही सच को बयां करता है तो इस वीडियो के आगे 52 सेकंड के बाद अगले 97 सेकंड पर क्या होता है, 98 सेकंड पर क्या होता है, इस पूरे वीडियो को क्यों नहीं जारी किया गया? अगर ये वीडियो ही सच है तो अभी तक जब लगातार अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जा रहा था तो उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी, क्यों अपने माइक को अखिलेश यादव की तरफ से खिसका दिया? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस वीडियो के सामने आने के बाद और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे अभी आपने सुना, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो बातें, जो आरोप लगाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी को ही सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। हमारे साथ आज के अतिथियों में खास तौर से जय हिंद सेना सुप्रीमो हैं और स्वाति मालीवाल के पूर्व पति हैं नवीन जय हिंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास बस चंद सेकंड्स में आती हूँ, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है। सवाल है कि किसने कराई है आखिर स्वाति की पिटाई, ये मामला क्यों है, कारण क्या है, ये सब कुछ सच देश के सामने आना चाहिए। इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।
तो स्वाति मालीवाल की सीएम हाउस के अंदर पिटाई का मामला तूल पकड़ चुका है। आम आदमी पार्टी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने एक मोहरा बनाया और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा ये है कि स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर, मुख्यमंत्री के आवास पर अभद्रता हुई। अगर ये पिटाई लगातार कही जा रही है तो ये पिटाई किसने करवाई है? आइए कुछ बातें हैं जिस पर से पर्दा उठना जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ नवीन जय हिंद जी जुड़ रहे हैं। नवीन जी, ये वीडियो आपने भी देखा होगा। ये वीडियो सुबह से ही चर्चा का विषय बन गया है। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को जारी करते समय लिखा है स्वाति का सच, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी आतिशी, अगर आपने सुना हो तो कह रही है कि स्वाति को तो मोहरा बना दिया बीजेपी ने। ये मेरे ख्याल में फिर ये इसका मतलब ये जो पीए है ये भी बीजेपी ने इसको ही बोला है कि तू पीट भाई। फिर इसका मतलब बीजेपी ने, देखो ये बीजेपी कांग्रेस कहने से ये चीज सच सामने नहीं आएगा। सच सामने आएगा जब जांच पड़ताल होगी। और ये झूठे कटिंग पटिंग करके ये जो अभी आतिशी जी की आप वो दिखा रहे थे, ये महा झूठी, इसको शर्म नहीं आती कि किस मतलब इसकी जुबान जो है, ये जो बोल रही है, इसकी जुबान इसके शब्दों का साथ नहीं दे रही। ये जैसे एक्टिंग उतार रही है। अरे सच सामने आ जाएगा, पूरा वीडियो निकालो ना, वो पूरा ये 25 सेकंड 30 सेकंड वाले क्यों, तो 25 मिनट वाला निकालो भाई। पूरा का पूरा सीसीटीवी आने दो। वहां घटना नहीं हुई है, अगर मारपीट नहीं हुई है तो कोई इशू है ही नहीं उसमें, वो तो पुलिस जांच करके बता देगी भाई। हाँ, वहां पे जिसका घर था उसमें बोलना जरूरी है, मतलब उनका मालिक है जो बोलेगा कि नहीं बोलेगा। ये दुर्योधन के कहने पे दुशासन ने चीरहरण किया है, और अब कौरवों की पूरी सेना जो है एक महिला के पीछे पड़ी। मेरा और इससे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये जांच होनी चाहिए। अगर वो झूठी है, गलत है, तो पूरा वीडियो ये कटिंग कर कर करके, इसका मतलब आप समझो ना, आप भी तो शाणे हो गए। बिल्कुल। अभी वो जो वीडियो है उसमें कितनी कटिंग है, किस तरह से उसको किया जा रहा है, और वहां पे भी धमकाया जा रहा है कि बाहर निकल। सांसद है, उसको बाहर निकालने का क्या मतलब अभी? वहां पे वो कह रहे हैं देखो गालियां दे रही। गाली मतलब आप किसी महिला को पिटोगे तो गाली भी नहीं देगी क्या करेगी बताओ? जी नवीन जी, महत्वपूर्ण ये है कि जो वीडियो सामने आने के बाद देखिए स्पष्ट रूप से ये सब हर कोई पूछ रहा है कि वीडियो का ये आधा अधूरा हिस्सा क्यों, पूरा वीडियो सामने रखा जाए और तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जांच भी इसी दिशा में उम्मीद की जा रही है कि बढ़ेगी। लेकिन अभी अगर आप सुन रहे हो तो आतिशी कहती हैं कि आरोप लगाया, ये सब कुछ षड्यंत्र है बीजेपी का। अगर ये षड्यंत्र है तो फिर तो संजय सिंह भी उस षड्यंत्र का हिस्सा हुए, क्योंकि संजय सिंह ने ही तो सामने आकर कहा कि गलत हुआ है। 3 दिन पहले ही तो कहा है। इसका मतलब ये संजय सिंह को भी बीजेपी ने छुड़वाया जेल से, ये भी बीजेपी का, ये इसका मतलब है भाई। वो क्या कह रहा था 3 दिन पहले, आपने सुना था, कार्रवाई करेंगे, गलत हुआ है, उसके साथ मारपीट बदतमीजी हुई है। था ना ये बात? मैं तो बोल नहीं रहा था ना ये बात, संजय सिंह ही तो बोल रहा हुआ। मैंने पहले कहा था वो मांडवाड़ी करने के लिए आया था और कुछ नहीं था। सच है जो, वो तो स्वाति ही बताएगी, मैं इससे ज्यादा तो और मैं क्या बता सकता हूँ, बताओ। नवीन जी, कुछ दिन पहले आपने कहा था कि स्वाति की जान को खतरा है। ये हाँ? खतरा किससे? अरे खतरा है, ये दुर्योधन है, मुख्यमंत्री है, और कौन? अरविंद केजरीवाल से खतरा है भाई। क्यों नहीं खतरा वजह है? क्या है? वजह जब क्या? आप घर में बुला के इस तरह की चीज कर सकते हो तो रोड पे भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर नहीं, वजह क्या है, कारण क्या है? क्योंकि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि पिटाई करवा दी गई तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। कारण तो वही बताएंगे ना भाई, जहाँ पे जो थे वो बताएंगे। कारण का मुझे क्या मतलब, क्या पता मुझे कारण का? ये तो वही बताए ना भाई, कारण ये है। मेरा सिर्फ ये है कि भाई एक पुरुष के द्वारा पिटाई करना सही नहीं है, या उसको आदेश देना कि भाई इसको पीटो, ये बिल्कुल गलत है। महिला के साथ इस तरह की हरकत ये सही नहीं है। और अभी ये कहने से कि ये तो बीजेपी की है, ये उसकी है, वो उसकी है, इस बातों से कोई फायदा नहीं है। ये जांच एजेंसी है जो जांच पड़ताल करें, और वो तुरंत जांच पड़ताल करके वो सारी चीजें बता दें। वो सीसीटीवी निकाल लें भाई। अगर उसने झूठ बोल रही है, अगर उसने मारपीट नहीं कर रखी है तो वो तो दिख जाएगा उसमें, ऐसी बात तो है नहीं। नवीन जी, कभी क्या स्वाति जी ने आपसे जिक्र कभी किया हो कि आम आदमी पार्टी में उनके साथ बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, मैं तो 2020 से पहले बहुत कुछ बातें बताई हैं, लेकिन 2020 के बाद तो हमारा तलाक हो गया था, तो मेरा उसमें कोई पर्सनल वो मैटर थोड़ी है ये।
13 तारीख की घटना के बाद क्या आपने उनसे बात करने का प्रयास किया? क्या उनकी नहीं, मैंने किया था 2 बार, मैंने किया था, वो उनका फोन बंद आ रहा था। आप आम आदमी पार्टी के खुद सदस्य रहे हैं, बड़े ओहदे पर रहे हैं। क्या आज जो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आप जब आम आदमी पार्टी के अंदर थे, क्या तभी से आपको ये लगने लगा था कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, जो करता धरता है, उनकी सोच में महिला विरोध शामिल है? ऐसा लगा था आपको कभी? देखो, वो तो महिलाओं को आगे आगे बताना पड़ेगा, वहां तो पता नहीं क्या क्या हुआ। मैंने इसीलिए तो गटर नहीं बोला ना उस घर को, जिसको आप सीएम का घर कहते हैं, वो गटर मैंने ऐसे तो नहीं बोला, ठीक है ना। वो तो खुद जिनके साथ हुआ उनको आगे आना पड़ेगा, वही आके बताओ। बहुत कुछ हुआ है, वो खुद आके बताओ, मेरे बताने से क्या लेना देना। मैं तो जो ये घटना हुई है, मैं इस घटना पे सिर्फ ये आपको बता सकता हूँ कि ये गलत हुआ है और ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ, षड्यंत्र के तहत हुआ। आप कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र के तहत हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हर कोई ये जानना चाह रहा है कि ये षड्यंत्र क्यों रचा गया। अभी तक ये क्यों, कहाँ, कैसे, हाँ, कहाँ और कैसे ये हुआ ये तो है, लेकिन क्यों हुआ, इसके पीछे कौन है, इस पर से पर्दा नहीं उठ पा रहा है। भाई ये तो देखो वही बताएंगे। अब मैं कुछ भी कह दूं तो उस चीज का फिर क्या फायदा है। मैं किसी कोई नेता थोड़ी हूँ, मैं तो किसी पार्टी में थोड़ी हूँ मैं कि भाई मैं किसी पार्टी की साइड खड़ा हूँ। मैं तो इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, आजाद हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, नहीं है। क्योंकि आप खुद आम आदमी पार्टी से ही निकले हुए हैं, आप कभी उनके सदस्य हुआ करते थे, और खासतौर से क्योंकि मामला स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा कि 2020 के बाद से कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन 2020 के पहले क्या ऐसी परिस्थिति कभी आपने देखी हो, जानी हो? क्योंकि देश देखिए, अभी सच जानना ये चाहता है। पार्टी तो 2012-13 में बनी है, मैं आपको बताऊं। और मैं 2007-8 से इन लोगों से जुड़ा हुआ। तो अब बहुत अब ये वहां से वहां तक का, आप जो जैसे आजकल कुछ पत्रकार कर नहीं रहे हैं, मैं उसको 13 साल से जानता हूँ, बहुत ही सभ्य है, बहुत ही ये है। तो इन कुतरुओं को मैं बता दूं कि मैं इसको 18 साल से जानता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैडम मैं तो ये जो घटना हुई है उसके बारे में मेरे को तो 100 बातें मेरा है, बताओ। लेकिन अब ये जो घटना हुई है प्रेजेंट में, बात तो इस पे चल रही है ना, तो पहले इसका होने दो ना एक बार। सारी चीजें तो जो अब इस घटना में हुई है, तो मुझे जितनी पता है मैंने आपको वो बता दी, बाकी तो वही बताएंगे जिनने घटना की है या करवाई है या जिसके साथ हुई है। नवीन जी, महत्वपूर्ण ये था कि 13 तारीख को एक घटना होती है, उसके बाद स्वाति बिल्कुल मौन हो जाती हैं। यहाँ तक कि स्वाति किसी से मिलती नहीं है। मीडिया में भी ये सवाल पूछा जाने लगता है कि आखिर इतनी मुखर होके, जो आउटस्पोकन लेडी हो, जो दिल्ली की महिलाओं के लिए या देश की महिलाओं के लिए जो आवाज़ बुलंद करती हो, जो पीड़ितों के लिए आवाज़ बुलंद करती हो, वो खुद अगर विक्टिम हैं तो वो मौन क्यों हो गई थी, इतना देर क्यों हुआ बोलने में? वो देखिए, कोई भी है, किसी को भी सदमा लगता है आपके साथ, जहाँ आपका ऑफिस है या जहाँ पे आपको सेफ महसूस करते हो, इस तरह की घटना हो जाएगी तो वो तो सदमा लगेगा ही किसी को भी। और मैं तो सिर्फ इसलिए साथ खड़ा हूँ कि उसने दिल्ली में महिलाओं के लिए काम किया है, साहसी है वो। उसने अपनी पर्सनल लाइफ को भी अवॉइड करके दिल्ली में महिलाओं के लिए काम किया। इसलिए मैं पूर्वपति होने के नाते की बात नहीं है यहाँ पे। पूर्वपति वाला मैटर होता तो फिर कुछ और मैटर होता। अब मैटर है ये एक न्यायिक मैटर है, सामाजिक मैटर कह सकते हो, सार्वजनिक मैटर कह सकते हो, और उसमें साफ सपोर्ट करना चाहिए सबको जो भी है। अब ये जैसे लोग देख रहे हैं तो मतलब जो मेरे ख्याल में जिसका माँ बहन की कि किसी के भी साथ हो जाता तो आप समझो, लेकिन कुछ लोग तो इतने घटिया हैं, अब उनकी आत्मा मर चुकी है और उनको सिर्फ पद प्रतिष्ठा या जो भी है गुलामी करनी है। गुलामी गैंग जो है वो तो कुछ बोलेगा नहीं मैडम, हमें तो बोलना। ठीक, जैन जी, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी। अब क्योंकि इस मामले में एफआईआर भी हो चुका है, पुलिस जांच की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, क्या आपको ये पूरी उम्मीद है कि निष्पक्षता के साथ जांच हो जाएगी और स्वाति के ऊपर जो दबाव है, क्या उसका प्रभाव अब नहीं पड़ेगा और वो अब मुखरता के साथ खुलकर बोलेंगी? नहीं देखो, ये तो वही बताएंगे। मैं तो इतना जरूर कहूंगा, दिल्ली पुलिस से, गृह मंत्रालय, जो भी एजेंसी है वो तय तक जाए मामले की और वो इसकी जांच पड़ताल करें, निष्पक्ष जांच पड़ताल करें, जो सच है वो देश के सामने आना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से आपसे कर लेती हूं, क्योंकि आप देखिए कि चर्चा ये भी हो रही है कि स्वाति मालीवाल को पिटवाने के पीछे सुनीता केजरीवाल का हाथ है। अब भाई ये तो एजेंसी बताए ना, जांच पड़ताल ही बताएंगी किसका हाथ है किसका नहीं है। मैं थोड़ी बता सकता हूँ। अब घर जिसका है, मुख्यमंत्री,
तो सबसे पहले तो वही है ना, वो ना तो अब तक बोल रहा है, और उसको पुलिस बुलानी चाहिए थी खुद। तो शामिल उसकी तो औकात नहीं है, उस पीए की तो इतनी औकात नहीं है और कि वो इस तरह की कार्रवाई कर देता। ये कह के करवाया गया है, ये जांच का विषय ही कौन करवाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जय हिंद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और जांच शुरू हो चुकी है। कुछ देर पहले ही एफएसएल की टीम सीएम हाउस पर पहुंची हुई थी, वहां से टीम निकल चुकी है और इसके बाद से ही अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर से पर्दा उठ सकता है। आपने अभी सुना खासतौर से नवीन जय हिंद जी को, जो कि स्वाति मालीवाल के पूर्व पति भी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये खेल कोई आज का नहीं है। महिलाओं को लेकर आम आदमी की सोच पहले भी, इस पार्टी की सोच जो थी वो पहले भी खराब थी और उसका ही आज एक बड़ा वृहद रूप देश के सामने आ चुका है। इन सबके बीच सवाल बरकरार यही है कि आखिर किसने स्वाति की पिटाई कराई है, किसने कराई स्वाति की पिटाई। मैं आज के मेहमानों की तरफ, जो अतिथि हैं उनकी तरफ आपको लिए चलूं, उससे पहले स्क्रीन पर तो सभी मेहमान आ गए। चलिए स्वागत कर लेते हैं जल्दी जल्दी। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ नेहा बग्गा जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से मलिक जावेद अंसारी जी हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी हैं और ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर आलोक झा भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। मैं आप सबके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले आइए जरा जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि जब ये वीडियो जारी किया गया, स्वाति का सच कहकर ये वीडियो जारी किया गया, तो इसके बाद स्वाति मालीवाल ने बकायदा एक ट्वीट किया है और ट्वीट में बिना अरविंद केजरीवाल का नाम लिए हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ ही इशारा किया गया है। जरा वो ट्वीट लेकर आइए। खास तौर पर ये स्वाति मालीवाल की तरफ से किया गया ट्वीट है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी है। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है कि यह अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। दरअसल जब वीडियो जारी किया जाता है और स्वाति को ही ये कहा जाता है कि स्वाति ही खुद देखा जाए कि कौन अभद्रता कर रहा है, इसके बाद स्वाति मालीवाल ने ये ट्वीट किया है। आइए सीधे एक बार सबसे पहले आलोक झा के पास चलते हुए ताजा अपडेट्स ले लेते हैं। आलोक, अब से कुछ देर पहले ही एफएसएल की टीम सीएम हाउस पहुंची हुई थी, स्वाति मालीवाल की उपस्थिति उनके साथ बताई जा रही थी, टीम जा चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि इस पूरे प्रकरण में स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है। आलोक, वो यहाँ से चली गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की एक टीम यहाँ पर मौजूद है जो उस सीन का, उस दिन का सीन रिक्रिएशन जो है वो कर रही है। यानी स्वाति मालीवाल उस दिन गेट से कैसे इंटर हुई थी, गेट से उनके ड्राइंग पुलिस जो है करना चाहती है और इसलिए आप जो गहमा गमी या फिर पुलिस ने जो रास्ता बनाया है वो स्वाति मालीवाल के लिए बनाया है। कुछ देर के बाद स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुँचेंगी और जो सीन है उसका रिक्रिएशन होगा। और आपको ये भी बता दें कि जो फॉरेंसिक टीम आई थी यहाँ पर, उन्होंने जो है सीसीटीवी फुटेज और जो गेट का सीसीटीवी फुटेज है वो कलेक्ट किया है। उसके बाद वो टीम निकली है, लेकिन दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद है। दरअसल वो सीन रिक्रिएशन करना चाहती है, जो आरोप स्वाति मालीवाल ने विजय कुमार पर लगाए और जो कुछ भी उस दिन सीएम आवास पर हुआ उसको एक बार फिर दिल्ली पुलिस जो है वो रिक्रिएट करना चाहती है। इसलिए स्वाति मालीवाल को कुछ देर के बाद, या फिर ये कहा जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है कि स्वाति मालीवाल अपने घर से निकल चुकी है। किसी भी क्षण दिल्ली पुलिस उनको यहाँ पर ला रही है, किसी भी क्षण स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंचेगी। अभी थोड़ा कंफ्यूजन था, मतलब स्वाति मालीवाल अभी नहीं पहुंची है, स्वाति मालीवाल कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाली है। बिल्कुल। और लावनी देखिए, जो गहमा गहमी, जैसा मैंने पहले बताया कि दिल्ली पुलिस ने एक बैरिकेटिंग लगा दी है क्योंकि सभी मीडिया कर्मी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देखिए, दिल्ली पुलिस ने एक रस्सी के द्वारा बैरिकेटिंग की है। दरअसल ये इसलिए बनाया गया है कि कुछ देर के बाद स्वाति मालीवाल यहाँ पहुँचेंगी और वो सीएम आवास के अंदर जाएंगी। रिसेप्शन से लेकर ड्राइंग रूम तक का सीन रिक्रिएशन जो है वो दिल्ली पुलिस करना चाहती है। स्वाति मालीवाल ने जो आरोप
आरोप लगाए हैं ठीक जो है। आज उन्होंने ठीक कोर्ट के है, सामने सीन रिक्रिएट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की एक टीम वहां पर मौजूद है सीएम आवास में, और अब से कुछ देर के बाद ही स्वाति मालीवाल भी यहां पहुंचने वाली है। साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि जो सीसीटीवी फुटेज है ये इस पूरे प्रकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और तब यह पता चल सकता है कि किसने कराई स्वाति की पिटाई। हालांकि हमारे साथ बाकी के और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलूं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए रण क्षेत्र के साथ। तो सीएम के घर पिटाई हुई है और गरमाई है चुनावी लड़ाई। इन सब के बीच में सवाल यही कि पिटाई आखिर कराई किसने है। आइए सीधे नेहा बग्गा जी के पास चलते हुए। नेहा जी, आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि भाई ये तो षड्यंत्र आप लोगों का है, आपने तो स्वाति को मोहरा बना दिया। और जो 2 दिन पहले संजय सिंह राज्यसभा के दूसरे सांसद बाहर आकर कह रहे थे, वो क्या था, वो किसका षड्यंत्र था? ये बहुत स्पष्ट दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने दोगले रवैये के लिए जानी जाती है, वही उसका रवैया एक राज्यसभा सांसद के साथ भी। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वाति जैसी एक महिला जो महिलाओं की आवाज उठाती रही है, वो इस तरीके से ट्रॉमेटिक कंडीशन में आज है, जो हम सब लगातार पिछले 4 दिन से देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास अगर सच था तो पूरा वीडियो क्यों नहीं जारी किया? ये कुछ सेकंड्स का वीडियो जारी करके जो सत्य है नहीं है इसकी पुष्टि कौन करने वाला है? और अगर वीडियो जारी करना था तो स्वाति जी की एंट्री से लेके स्वाति की एग्जिट तक का पूरा वीडियो आप सबके माध्यम पर पहुंच सकता था, हम लोगों के पास आ सकता था। पर जिस तरीके से एक राज्यसभा की सांसद को, एक महिला को मुख्यमंत्री आवास पर पीटा गया है, जिस तरीके से उनके साथ अभद्रता हुई है, और कांग्रेस पार्टी से लेकर इंडिया अलायंस से लेकर आम आदमी पार्टी तक जिस तरीके से इन लोगों ने चुप्पी साधी है, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। पूरी दाल काली है सूरज जी, क्योंकि अगर आप स्वाति का सच नाम से वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, विभव कुमार सबको अगर क्लीन चिट देना चाहते हैं तो फिर एंट्री से लेकर एग्जिट तक का वीडियो क्यों नहीं रिलीज किया गया? चलिए, सूरज जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। सूरज उपाध्याय जी को दोबारा जोड़ने का प्रयास कीजिए। मलिक जावेद अंसारी साहब, आपके पास आ रही हूँ। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, यही कहा था ना प्रियंका गांधी ने। कहाँ है वो? लड़ाई के लिए तो नहीं सामने आ रहे, आप लोगों ने तो मौन साधना कर ली। जी, हम हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। जब एफआईआर हो गई है तो वो जांच का विषय है, पुलिस जांच करे, और पुलिस जो है वो गृह मंत्री जी के अधीन है, वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच कर सकती है। दूसरा, आज बीजेपी के लोग महिलाओं के सम्मान के ठेकेदार बन रहे हैं, लेकिन दुख होता है जब महिलाएं जो है मणिपुर में डबल इंजन की सरकार में निर्वस्त्र करके घुमाई जाती है तो ये चुप हो जाते हैं। इनके ही नेता कठवा जैसे बलात्कार कांड में आरोप। मलिक साहब, ये सब कह के क्या स्वाति मालीवाल के केस को डिफेंड कर सकते हैं आप? अगर एक महिला अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले प्रियंका गांधी एक जगह पर ये कहती हुई सुनाई दी है कि भाई लड़की अगर विक्टिम अगर लड़की है तो मैं उसके साथ खड़ी हूं, लेकिन वो अगर मगर लगा देती हैं और फिर कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल सही कार्रवाई करेंगे। यहां तो उन्हें झूठा ही साबित कर दिया गया। स्वाति अगर ये आकर सामने कह रही है तो इसमें अगर या मगर का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि पुलिस जांच करेगी तो इसमें हमारा क्या रोल है? पुलिस तो जांच कर रही है, लेकिन साथ देने के लिए क्या आप आए? आपके लिए क्या महिला सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है? बिल्कुल मुद्दा है, लेकिन जांच का विषय है। सेलेक्टिव हो जाएंगे? बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं होंगे। एफआईआर हो गई, पुलिस जांच करे, रिपोर्ट दाखिल करे, अगर गलत हुआ है तो अरेस्ट करे। साहब, तो प्रतिक्रिया देने से क्यों बच रहे हैं? आ जाए ना राहुल गांधी, एक बार कह दें कि स्वाति के साथ हम खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ इस मुद्दे पर नहीं खड़े हैं। आ जाए ना प्रियंका गांधी, बोल देना चाहिए उनको कि वो स्वाति के साथ खड़ी है, न कि आम आदमी पार्टी के साथ इस मसले पर खड़ी है। क्यों नहीं आ रही पूरी कांग्रेस? कौन क्या बोलेगा वो डिसाइड करेंगे। जब पुलिस मैटर हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई तो जांच का विषय है। यही तो आप लोग को सोचना चाहिए था। बीते दिनों बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें जांच चल रही थी, लेकिन आप लोग बार बार कहते थे बीजेपी को सामने आकर बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को सामने आकर बोलना चाहिए, और जब आप पर बारी आती है तो साहब आप दूसरी दिशा में जाने लगते हैं। कौन से मुद्दे में बोला, वो एक उदाहरण दे दीजिए मुझे। आप लोग सुबह से ही, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, आप कभी ब्रजभूषण की बात करने लगते हैं, कभी हाथरस की बात करने लगते हैं, तमाम बातें होती हैं, लेकिन उस वक्त भी जांच चल रही थी। सूरज उपाध्याय जी, ठीक है, सूरज उपाध्याय जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, इसलिए मैं जल्दी से उनके पास जाना चाहती हूँ। सूरज जी,
पूरा मामला दूध का दूध पानी का पानी तभी साफ होगा जब आप सिलेक्टिव वीडियो नहीं पूरा का पूरा वीडियो रिलीज करेंगे। सूरज उपाध्याय जी जी बताइए साहब, आप तो यहाँ पर तो सीधे तौर पर कुछ सेकंड का वीडियो रिलीज करके क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को क्लीन चिट देना चाहती है? देखिए मैडम, मुद्दा जो है ना अभी लोकतंत्र के पर्व का चल रहा है। एक सामान्य सी घटना जिसको ये सामान्य सी घटना है साहब? नहीं सूरज जी, मुझे तुरंत आपको रोकना पड़ेगा। वैसे तो मैं आपको पूरा 1 मिनट बोलने देती, लेकिन नहीं, आपके लिए किसी महिला को सीएम हाउस में वो पिट जाती है, महिला सुरक्षा का मुद्दा आपके लिए सामान्य मुद्दा है, यहीं से आपकी सोच उजागर हो जाती है। आपका ये दर्द मणिपुर पे देश की बेटियों, अरे ये सब कहकर क्या आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं? आपके लिए ये सामान्य मुद्दा हो गया। जहां पर आपको राजनीति दिखती है वहां पर आप सेलेक्टिव हो जाएंगे, और ये मुद्दा क्योंकि आपके खुद के मुख्यमंत्री के घर से जुड़ा हुआ है, उनके घर के अंदर एक महिला की पिटाई हो जाती है, तो ये सामान्य मुद्दा होगा आपके लिए। आप संजीदा है क्या? आपकी संजीदगी मर गई थी जब बेटियां दिल्ली के जनता। अरे सूरज उपाध्याय जी, इस तरह से चीखने से आपकी सोच जो थी ना पहली पंक्ति में, उस पर पर्दा नहीं पड़ जाएगा। आपके चीखने से आपकी सोच पर पर्दा नहीं पड़ जाएगा। आपने पहले ही कह दिया कि ये बड़ी सामान्य सी घटना थी। नेहा बग्गा, आम आदमी पार्टी, अभी थोड़ी देर पहले नवीन जय हिंद जी भी जुड़े हुए थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी इसीलिए छोड़ी क्योंकि उनकी सोच क्या थी, और अभी आपने पहली पंक्ति में सुन लिया। सूरज कह रहे हैं कि ये तो सामान्य सी घटना को इतना तूल दिया जा रहा है। जितना आप चीख और चिल्ला रहे हैं मैडम, इतना अगर आप दिल्ली के जंतर मंतर पे देश की बेटियां, देश का गाँव आ गए ना आप उसी मुद्दे पर, अभी आ गए ना आप उसी मुद्दे पर, क्योंकि आपके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप उन मुद्दों को उखाड़ेंगे जिसमें आपकी राजनीति सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े। अगर आप इतने सच्चे हैं तो पूरा वीडियो रिलीज कर दीजिए, पूरा वीडियो रिलीज कीजिए, क्यों डर रहे हैं? पूरा वीडियो रिलीज करवाइए, क्यों डर रहे हैं? चिल्लाने से सच नहीं छिप जाएगा, पूरा वीडियो रिलीज कीजिए, और वहां पर अगर स्वाति मालीवाल की गलती होगी तो मैं उस पर भी डिबेट करूंगी। आप पूरा वीडियो रिलीज कीजिए। नेहा बग्गा, ओवर टू यू। नेहा बग्गा, आप सुन रहे हैं, पहली पंक्ति उन्होंने कहा बड़ी सामान्य सी बात है। नहीं, ये आम आदमी पार्टी की मूल सोच है, और इसीलिए इन्हें एक राज्यसभा की सांसद, एक महिला जब मुख्यमंत्री निवास पर पिटती है तो सामान्य सी घटना नजर आती है, क्योंकि इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग हैं। जनता बहुत करीब से देख रही है। ये शर्मनाक है, और मुझे लगता है कि देश में पहला ऐसा अवसर है कि किसी मुख्यमंत्री के आवास पर किसी महिला को इस तरीके से पीटा गया है। और ये जो गिद्ध राजनीति आम आदमी पार्टी करती आई है या फिर कांग्रेस पार्टी करती आई है, ये पहला अवसर नहीं, अनेकों अवसरों पर आपको ये दिखाई दिया होगा। आज देश की जनता ढूंढ रही है कि प्रियंका गांधी कहाँ है जो कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जब वो ओनस डालती हैं कि केजरीवाल जी इस पे सही निर्णय ले लेंगे। जिस व्यक्ति की आंखों के सामने जो उनका कठपुतली है वो पीट रहा है राज्यसभा की सांसद को, एक महिला को पीटा जा रहा है जो आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर है, जिसने निर्भया जैसे कांड का विरोध किया था, और उसके बाद वो जाकर अपने परिश्रम से महिलाओं की आवाज उठाकर आज वो इस श्रेणी में पहुंची है, इस कद को उसने हासिल किया है। जिस तरीके से बदसलूकी आम आदमी पार्टी ने की है, ये स्पष्ट दिखाता है। और बेशर्मी तो तब है जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि सामान्य सी घटना है। अब बताइए मलिक साहब, ये सामान्य घटना क्या कांग्रेस को भी ये सामान्य घटना लगती है? लवनी जी, ये जांच का विषय है, लेकिन बीजेपी की मेरी साथी बहुत कांग्रेस पे और आप पे आरोप लगा रही हैं कि ये कहा वो कहा। बिल्कुल मान लिया सारी बात, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बलात्कार का जो आरोपी है रवन्ना, जो देश छोड़ के भाग गया, उसके समर्थन में वोट मांग रहे थे कर्नाटक में, हसन में। तो कहां है ये दोगले लोग? और राम रहीम को 9 बार जो कन्विक्ट हो चुका है रेप केस में, 9 बार नहीं, लेकिन आपको याद है कि उन्होंने क्या कहा, और देश के गृह मंत्री ने भी कहा कि अगर महिला सुरक्षा की बात होगी, महिलाओं की अस्मिता की बात होगी, कोई भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। कम से कम उन्होंने ये स्टेटमेंट तो दिया। यहाँ तो अरविंद केजरीवाल स्टेटमेंट देने के बजाय माइक खिसका देते हैं अखिलेश यादव की तरफ, और अखिलेश कहते हैं कि मुद्दे और भी है, और ठीक उसी तरीके की राह पर आम आदमी पार्टी चल रही है कि ये बड़ा सामान्य सा मुद्दा है। पुलिस किसके अधीन है? केंद्र सरकार के एक्शन लो। किसने रोका है?
आप पुलिस जांच शुरू कर चुकी है साहब, लेकिन उम्मीद आप लोगों से भी थी, महिला सुरक्षा का दम भर रहे थे ना आप लोग। चलिए जल्दी से जरा लास्ट कमेंट ग्राउंड पर चले जाते हैं, जल्दी से अपडेट ही लेते हैं। आलोक, आपने बताया कि थोड़ी ही देर में स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली पुलिस की दूसरी टीम पहुंचने वाली है, क्या वो टीम पहुंच गई है? देखिए अभी स्वाति मालीवाल को यहाँ नहीं लाया गया है, लेकिन एक बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम फिर से एक बार यहाँ पहुँची है। संभवतः जो सीसीटीवी फुटेज है वो उसका एनालिसिस करने के लिए दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम एक बार फिर यहाँ पर पहुँची है और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में स्वाति मालीवाल को भी यहाँ पर लाया जाएगा और रिक्रिएशन उस दिन का, यानी जो वारदात का दिन है उस दिन का रिक्रिएशन किया जाएगा। और आप देखिए कि अभी भी दिल्ली पुलिस ने जो है ये बैरिकेडिंग लगा रखी है, खासतौर पर मीडिया वालों के लिए, ताकि स्वाति मालीवाल को जब लाया जाए तो वहां पर अफरा तफरी ना बचे। लावदी, एक बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम एक बार फिर जो है दूसरी बार सीएम आवास पर पहुंची है और वो जो है सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। यानी पहले बार टीम पहुंचती है, दोबारा फिर एफएसएल की टीम पहुंच रही है और यहां पर कुछ ही देर में स्वाति मालीवाल के साथ भी पहुंचेगी टीम और खासतौर से रिक्रिएट किया जाएगा उस सीन को जिसमें स्वाति मालीवाल अपने ऊपर पिटाई का आरोप लगा रही हैं। सवाल यह भी है कि किसने की पिटाई, इसका सच क्या उस सीसीटीवी फुटेज में छिपा हुआ है जिसको अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस क्या उस फुटेज को भी खंगालेगी? थैंक यू सो मच ऑल, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर यह सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर किसने कराई है स्वाति की पिटाई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, देर रात विभव पर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। 10 पुलिस की टीमें हैं जो विभव की तलाशी कर रही है, लेकिन विभव का आता पता नहीं है, फरार है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा, कहा कि षड्यंत्र बीजेपी रच रही है, स्वाति मालीवाल मोहरा है। तो इन सब के बीच विभव फरार क्यों है और क्यों सिलेक्टिव वीडियो रिलीज किया गया? इंतजार एंट्री से लेकर एग्जिट तक के वीडियो का होगा, सच्चाई तभी सामने आएगी। जांच जारी है, फिलहाल नजर बनी रहेगी रण क्षेत्र में। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।